दोस्तों, राजस्थान में आज वो हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। अब तो खुल्लम खुल्ला ऐसा लग रहा है राजस्थान में बगावती सुर जो है वो अपना लिए गए हैं। अब बगावत की बिगुल जो है वो राजस्थान में फूंक दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। राजस्थान में बगावती बिगुल जो है वो फूंकता हुआ दिखाई दिया जा रहा है, और ऐसे वैसे नहीं बल्कि कड़े तेवर के साथ राजस्थान में बिगुल जो है बजता हुआ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर किसी भी वक्त गिर सकती है। जो हाल वसुंधरा राजे का आज मंच पर हुआ है, इससे पहले शायद उनको कभी भी इस तरीके का सामना करना नहीं पड़ा होगा। इतनी बेइज्जती का सामना आज उनको करना पड़ा है कि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसी बेइज्जती महसूस नहीं की होगी। नए नवेले सीएम का शपथ ग्रहण हो रहा था, मोदी जी भी मौजूद थे, तमाम नेतागण मौजूद थे और खूब जोरों शोरों से आओ भगत हो रहा था। लेकिन पूर्व सीएम कहाँ थी? पूर्व सीएम को लेकर जो खबर सामने आई वो खबर ये है कि कैसे पूर्व सीएम को दरकिनार कर दिया गया। पहले तो खबर सामने आया कि वसुंधरा राजे को गेस्ट लिस्ट में ही नाम नहीं लिखा गया, गेस्ट लिस्ट में उनका नाम ही नहीं दिया गया। उसके बाद जी हाँ, राजस्थान तक की तरफ से खबर है। दोस्तों, मैं पहले वही दिखाना चाहूंगी कि राजस्थान तक की जो खबर है वो क्या है और राजस्थान तक में कैसे बताया गया कि वसुंधरा राजे को जो है ओथ सेरेमनी में जो है न्योता ही नहीं दिया गया, गेस्ट लिस्ट से ही उनको बाहर कर दिया गया। चौंकाने वाली वजह सामने आई। लेकिन फिर कुछ देर बाद खबर ये आई, आपने भी देखा, हमने वीडियो आपको दिखाई कि वसुंधरा राजे मंच साझा करते हुए नजर आई। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं से अलग थलग, बीजेपी के तमाम लोगों से एकदम दूरी बनाया हुआ। और तो और बीजेपी ने वसुंधरा राजे को जगह कहां दी? तो जगह दी पीछे वाली कुर्सी। सोचिए, 15-16 साल राज करने वाली वसुंधरा राजे जो राजस्थान की पूर्व सीएम भी है, उनकी क्या स्थिति कर दी गई? उनको किस स्थिति में ला दिया गया कि उनको पहले तो खबर ये आई दोस्तों कि वसुंधरा राजे को गेस्ट लिस्ट से ही बाहर कर दिया गया और उनको जो है न्योता दिया ही नहीं गया। लेकिन फिर खबर ये आई, वो शायद फोन वोन गया होगा, कॉल वॉल गया होगा, क्योंकि मुद्दा ना बन जाए। लोगों की निगाहें तो पहले से ही राजस्थान पर है कि राजस्थान में रानी को जो सिंहासन मिलने वाला था वो सिंहासन उनसे छीन लिया गया। रानी का आपने देखा होगा रोता हुआ रूप कि कैसे उनकी आंखें भर आई। लेकिन आज जब मंच साझा किया, मंच साझा करने के दौरान एक खबर और सामने आई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे उनको फ्रंट सीट छोड़कर बैक सीट दे दिया गया। ये भी राजस्थान तक की ही खबर है। राजस्थान तक की खबर में आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में आपको दिखाना चाहूंगी कि क्या कुछ लिखा हुआ है। राजस्थान तक ट्वीट करते हुए लिखता है कि राजस्थान सीएम ओथ सेरेमनी में अब फ्रंट पर नहीं, वसुंधरा पिलर के पीछे वाली कुर्सी मिली। यानी कि ओथ सेरेमनी में आज इतना बड़ा दिन था, इतनी त्याग करने के बावजूद उन्हें पीछे वाली कुर्सी मिली। तो सोचिए, कहीं ना कहीं उनको साइड लाइन अभी से ही करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगा कि सबको कुछ ना कुछ मिला है। जी हाँ, आज के शपथ ग्रहण में हर किसी को कोई ना कोई जो है सौगात मिला। किसी को कुर्सी मिली तो किसी को मंत्रालय मिला, लेकिन वसुंधरा राजे को कुछ नहीं मिला। वसुंधरा राजे के हाथ खाली का खाली रहा। जिस कुर्सी की चाहत ने उन्हें इस कदर बेचैन कर रखा था, आज ना उन्हें कुर्सी मिली और ना ही फ्रंट वाली कुर्सी। जी हाँ, फ्रंट वाला जो चीफ गेस्ट के लिए कुर्सी लगाया जाता है, जो खास मेहमानों के लिए कुर्सी लगाया जाता है, वो उनको नसीब नहीं हुआ। तो ये स्थिति में वसुंधरा राजे आ गई। उनकी स्थिति ये कर दी गई है कि बीजेपी में उनको आगे का सामने वाला कुर्सी, प्रधानमंत्री मोदी के बगल वाला कुर्सी भी नसीब नहीं हुआ। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे ये सब देखकर चुप होकर खून का घूंट पीकर कुछ नया खेल करने की जुगाड़ में है। कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है, कई ऐसे नेतागण, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी, ये सब भूलेंगी नहीं और फिर वो किसी और के साथ सरकार बना सकती है। हालांकि अनुमान अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे की नजदीकियां अशोक गहलोत के साथ है, वो लगातार उनसे संपर्क में है, उनसे बातचीत कर रही हैं। आज तो मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई, एक खबर भी दिखाई है जिसमें वो हंसी मजाक करते हुए नजर आ रही थी अशोक गहलोत के साथ। किस तरीके से उनके साथ हंस रही थी, बातचीत कर रही थी। उनका एक ही साथी वहां पर नजर आ रहा था और वो साथी अशोक गहलोत है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में उनका नैया डुबाने के लिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो नैया है वो डूबती हुई नजर आ रही है और उसको डुबाने के लिए वसुंधरा राजे का जो प्लान बी है वो तैयार हो चुका है। और कभी भी किसी भी वक्त कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे अपना दांव खेल सकती हैं और राजस्थान में बीजेपी को एक बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने उनको साइड लाइन किया है, किनारा किया है, उस किनारे का वो बदला ऐसे भूलेंगी नहीं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि उन्होंने हमेशा बगावत किया है,
हमेशा लड़ाई लड़ी है, चुनाव होने से पहले तक और चुनाव होने के बाद भी वो लड़ती रही, आखिर दम तक लड़ती रही। और लड़ाई में किस तरीके से वसुंधरा राजे ने हालांकि जीत हासिल नहीं किया, लेकिन कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा है जिसकी शोर गूंज राजस्थान की गलियों में सुनाई दे रहा है, उनके समर्थकों के जरिए सुनाई दे रहा है। उनके समर्थक जो गुस्सा है, नाराज है, उनकी नाराजगी भी लाजिम है कि वो किस तरीके से उनका साथ दे रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप जो है, आपके साथ है जनता, आपको ही सपोर्ट करेगी, आप एक बार कदम तो आगे बढ़ाएं। इस तरीके की बातें भी चल रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।